भाग 3 भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है तेरे पास देने को कुछ नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, किसी को 2 मीठे बोल दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं। ईश्वर तुझे दिमाग दिया है, किसी को अच्छे सुझाव दे सकता है। 2 हाथ दिए है, किसी की मदद कर सकता है। क्यों अपने आप को निर्धन समझता है? यही कारण है कि तू आज तक गरीब और दुखी है, क्योंकि तू सोचता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है और अपने आप को गरीब और दुखी मानता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है वह जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी भी अपने आप को निर्धन और गरीब ना समझे, गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता और उसी समय से अपने आप को सपन मानता है। भाग 4 प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में घूमते थे और वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ उनको डोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते। सभी नगर के लोगों के मन में धारणा थी कि यह व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुँचे तो वहाँ के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे और बिल्कुल शांत लग रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की बातों पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी बातें पूरी हो गई है तो मैं बोलूं। ये सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कह रहे, गालियाँ दे रहे हैं और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं। क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब भगवान बुद्ध बोले, आप गालियाँ दे रहे हैं या आप शब्द बोल रहे हैं, इन सभी शब्दों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों या अपशब्द को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो ये कहाँ रह जाएगी, आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरे की बातों को सुनकर दुखी रहते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि यह बिल्कुल गलत है। दुख होना या नहीं होना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आप दूसरों की बातों को किस तरह से देखते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। भाग 5 भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से शांत होकर बैठ जाने की कहते हैं। सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। उसको को बुरा तो लगता है, लेकिन उनकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते हैं। शिष्य पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर जाता है। जब वह तालाब पर पहुँचे तो देखा पूरा पानी साफ और सुथरा दिख रहा था। ये सब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है। सभी पानी पीते और भगवान बुद्ध के लिए कमंडल में पानी ले जाते हैं। ये सभी देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते। सभी मन ही मन में सोचने लगते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ। उसमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तब भगवान बुद्ध ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया, मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वही अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते तो हो सकता आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, धैर्य का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपने धैर्य रखकर सही समय के इंतजार किया, इसलिए हम सभी को अच्छा पानी पीने को मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। दोस्तों, इस कहानी से माध्यम से भगवान बुद्ध ये बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना चाहिए, आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे।
आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिसके वे लोग या तो अपना लक्ष्य बदल लेते हैं या कुछ गलत कदम उठा